गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बीएससी फर्स्ट ईयर हिंदी मीडियम की क्लास है ये C11। लास्ट की क्लास में मैंने आपको एस ब्लॉक जो है एस खंड के तत्वों में जो टॉपिक करवाया था वो था हाइड्राइड। आज की क्लास में भी हम हाइड्राइड के बारे में ही कंटिन्यूस से पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम क्षार धातु हाइड्राइड जो हम पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको रासायनिक गुण में 2 अभिक्रियाएं करवा दी थी। आज की अभिक्रिया तीसरी अभिक्रिया है। तो देखिए, अल्कोहल के साथ अभिक्रिया। अभिक्रिया देखिए, इस अभिक्रिया में एल्कोक्साइड बनता है। आपको पता होगा एल्कोक्साइड क्या होते हैं। एल्कोक्साइड ऐसे समूह होते हैं, ऐसे OR समूह, मतलब ऑक्सीजन के साथ एल्काइल समूह भी जुड़ा हुआ है किसी और तत्व के साथ, तो वो उस तत्व का एल्कोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं आपको अभी रिएक्शन में समझाती हूँ। इस अभिक्रिया में एल्कोक्साइड बनता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर देखिए एल्कोक्साइड बन गया। और ये अभिक्रिया किस प्रकार से होती है वो बताती हूँ मैं आपको। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया सोडियम हाइड्राइड का, उसकी अभिक्रिया अल्कोहल के साथ करवाई जाती है। तो यहाँ पर सोडियम के साथ OR समूह जुड़ जाएगा, जबकि H2 गैस जो है मुक्त हो जाएगी तथा H2 मुक्त होती है। RONA और H2 सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है, का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है अल्कोहल के साथ। अभिक्रिया हो रही है, ये है सोडियम हाइड्राइड। तीसरे नंबर की अभिक्रिया है रासायनिक गुण में, नोट करें इसे। इसके बाद हम क्षारीय मृदा धातु के हाइड्राइड किस प्रकार के होते हैं उनके बारे में नेक्स्ट टॉपिक हम अपना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं हम क्षारीय मृदा धातु हाइड्राइड।
क्षारीय मृदा धातु हाइड्राइड। ठीक है, तो देखिए क्षारीय मृदा धातु हाइड्राइड जो टॉपिक है, इसमें हम क्षारीय मृदा धातु किस प्रकार के हाइड्राइड बनाती है, क्या उनका सूत्र होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी, देखिए क्षारीय मृदा धातु जो होती हैं, यानी सेकंड ए के जो तत्व होते हैं उसमें स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है। क्यों होती है? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दे देने के बाद कोई भी जो धातु है, जैसे कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ये सारी की सारी जो है सेकेंड की तत्व जो हैं, धातुएं हैं, बेरिलियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, रेडियम की यहाँ पे बात नहीं हो रही, चलो लास्ट वाला जो है इसकी बात नहीं हो रही है, सिर्फ बाकियों की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो नया कक्षक स्टार्ट होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर ये डोनेट कर दे दे, ठीक है, तो एक आयन बनेगा जो कि एक धनायन होगा, पॉजिटिव चार्ज है, धनायन होगा। इसके बाद इसे एक स्थायी विन्यास प्राप्त होगा, जैसे बेरिलियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो स्थायी विन्यास हीलियम का विन्यास प्राप्त होगा। यहाँ पर नीचे वाले में नियॉन का विन्यास प्राप्त हो जाएगा मैग्नीशियम को। मतलब ये इस तरह से एक स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए जो ऑक्सीकरण अवस्था आती है स्थायी, वो होती है +2। ठीक है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था एक स्थायी अवस्था है। तो जैसे Be+2 होता है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो H- के रूप में है, Be के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे और ये हो जाएगा BeH2। क्लियर? तो ये इस तरह से यहाँ पर इसका फॉर्मूला बनेगा। तो मैं आपको इसके बारे में लिखवा देती हूँ। इसका सामान्य सूत्र MH2 होता है, यहाँ M क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु, H हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन है। क्षारीय मृदा धातु में अगर बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ हम बात कर रहे हैं कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के। सिर्फ इन्हीं के केस में फॉर्मूला इस तरह का बनेगा। बाकी जो दोनों केस बचते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम में, वहाँ पर आकार छोटा होने के वजह से बहुलीकरण उत्पाद बनता है। तो सबसे पहले तो आप ये फर्स्ट पॉइंट है, आप इसको नोट करें, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। इसका सामान्य सूत्र MH2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अगले पॉइंट में बनाने की विधि। तो देखिए बनाने की विधि में आपको बताना चाहूँगी, बेरिलियम और मैग्नीशियम BeMg को छोड़ के मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाकी तीनों के लिए सेम है। इन तत्वों को, जो धातुएं हैं, इनको H2 के साथ गर्म किया जाता है, हाइड्रोजन गैस के साथ गर्म किया जाता है और इनके हाइड्राइड बन जाते हैं। Be को छोड़कर शेष धातुओं के सेकंड ए धातुओं के हाइड्राइड को बनाने के लिए धातु को H2 के साथ
गरम किया जाता है, गरम किया जाता है। ठीक है, तो किस प्रकार से बनेगा, तो देखिए यहाँ पे इसको H2 के साथ गरम करना है। तो यहाँ पे देखिए कोई एक एग्जांपल ले, तो सबसे पहले तो मैं आपको फॉर्मूले में ही बता देती हूँ। जैसे कि हमने माना कि M यहाँ पे क्या है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनके अलावा कुछ भी नहीं है। तो देखिए ये H2 के साथ गर्म किया गया, हीट किया गया और ये MH2 बन गया। यहाँ M बराबर है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। एग्जाम्पल में भी आप एक लिख लें, कैल्शियम जो है उसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ हो रही है, तो ये कैल्शियम हाइड्राइड बन गया। क्लियर, नाम लिख लें आप इसका, कैल्शियम हाइड्राइड। ठीक है, आसान सा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, बनाने की अभिक्रिया है, इसे आप अच्छे से नोट करें। इसके अलावा अगर स्ट्रोंशियम की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ होती है तो गर्म करने पर स्ट्रोंशियम हाइड्राइड बनता है, जबकि बेरियम के साथ अगर अभिक्रिया हो रही है हाइड्रोजन की तो बेरियम हाइड्राइड बनेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो बेरियम हाइड्राइड है, मैंने यह कहा कि ये वाली जो अभिक्रिया है बेरियम हाइड्राइड के लिए नहीं है, तो बेरियम हाइड्राइड किस तरह से बनेगा वो हम नेक्स्ट रिएक्शन में देखते हैं। आपने ये नोट कर लिया होगा। तो नेक्स्ट रिएक्शन है कि बेरियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन बनाने की विधि क्या है। देखिए आपकी C9 क्लास थी जिसमें मैंने आपको हाइड्राइड शुरुआत करवाई थी, तब मैंने आपसे एक चीज़ कही थी कि जो बेरियम और मैग्नीशियम है इनका साइज़ छोटा होता है, इस वजह से बॉन्डिंग यहाँ पर जो होती है, मतलब जो बंध बनता है वो होता है सहसंयोजक बंध, उसकी प्रकृति ज़्यादा आती है। तो इस कारण से यहाँ पर सहसंयोजक बंध बनने के कारण यहाँ पर ये जो बेरियम और मैग्नीशियम होते हैं ये भौतिकृत अवस्था में पाए जाते हैं, मतलब कई सारी इकाइयाँ जो होती हैं वो आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। तो इस वजह से इनका फॉर्मूला भी अलग हो गया, इनको बनाने की विधि भी अलग है। तो इनको बनाया जाता है बेरियम क्लोराइड और दूसरा होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जो कि एक अच्छा अपचायक होता है। ठीक है, बेरियम हाइड्राइड का बनना, किस प्रकार से बेरियम हाइड्राइड बन रहा है। तो देखिए बेरियम हाइड्राइड जो है उसको बनाया जाता है बेरिलियम क्लोराइड की अभिक्रिया AlCl3 AlCl4 द्वारा
करवाने पर बेरिलियम हाइड्राइड बनता है। ठीक है, जब बेरिलियम क्लोराइड की अभिक्रिया लिथियम एल्युमिनियम क्लोराइड, या फिर इसको हाइड्राइड वाला केस आएगा इसमें, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है ये, मैंने आपको बताया था हाइड्राइड से ही तो अभिक्रिया होगी। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, ये तो कोई फॉर्मूला ही नहीं बना, LiAlH4 के साथ। ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ यहाँ पे रिएक्शन हो रही है। तो देखिए बेरिलियम क्लोराइड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेगा। सबसे पहले यहाँ पर संख्या आप देखें तो देखिए संख्या में जो बेरिलियम है उसके साथ 2 क्लोरीन दिए गए हैं, लिथियम एल्युमिनियम और हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 4 है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो बनेगा AlCl3, तो यहाँ पे इसकी संख्या कितनी हो जाएगी 2। तो रिमेनिंग क्या बचा, सबसे पहले तो हमें बनाना है BeH2 तो बनेगा, और इसके बाद ब्रैकेट में 2 लगा दें, बैलेंस हो गया। Be जो है वो 2 संख्या में है, हाइड्रोजन जो है वो 2 संख्या में है, और जो क्लोरीन है यहाँ पर कुल कितने हो गए 4 हो गए। एक क्लोरीन लिथियम के साथ लिथियम क्लोराइड के रूप में बाहर निकलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये अभिक्रिया हो गई है और बेरिलियम हाइड्राइड बन गया है। नोट करें इस रिएक्शन को। नेक्स्ट हम देखेंगे रासायनिक गुण इन हाइड्राइडों के किस प्रकार से होते हैं। अगेन हम यहाँ पे जल के साथ अभिक्रिया देखेंगे, अल्कोहल के साथ किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, हैलोजन अम्ल के साथ कैसी अभिक्रिया होती है, वो सब हम देखेंगे। तो आप सबसे पहले तो ये वाला जो रिएक्शन है इसको देख लें। और एक चीज़ याद रखना कि मैंने आपको पहले भी कहा था, बेरिलियम हाइड्राइड जो है वो बहुलीकृत अवस्था में पाया जाता है, इस वजह से इसकी अभिक्रिया अलग है, तो इसको आप नोट करें। नेक्स्ट है क्षारीय मृदा धातु के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। रासायनिक गुण, ठीक है, इसमें हम अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। पहली जो अभिक्रिया है वो होगी जल के साथ। ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया। तो देखिए जल के साथ जब अभिक्रिया होती है, आपकी ये फर्स्ट नंबर की रिएक्शन है। तो जैसे कि हमने क्षार धातु हाइड्राइड में देखा था कि जल के साथ अभिक्रिया जब हाइड्राइड कर रहा था तो बन रहा था हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर भी बनेगा हाइड्रोक्साइड। इस अभिक्रिया में हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, इस अभिक्रिया में हाइड्रोक्साइड बनेगा। कोई एक हम उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि हमने कैल्शियम हाइड्राइड का एग्जाम्पल लिया, H2O के साथ रिएक्शन हो रही है। तो देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसे रिप्लेस किया जाएगा OH समूह के साथ।
तो OH समूह जो है उसकी संख्या भी यहाँ पर 2 होगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर बाहर निकलेगी तथा H2 मुक्त होती है। हाइड्रोक्साइड तो बन गया, जिसमें OH समूह होते हैं वो हाइड्रोक्साइड होता है ना, तो ये हाइड्रोक्साइड बन गया। इस तरह से आपकी फर्स्ट रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट हम रिएक्शन देखेंगे हैलोजन अम्ल के साथ किस प्रकार की अभिक्रिया यहाँ पर संपन्न होगी। उसमें हम कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक बार कैल्शियम का ले लिया, अगली बार में हम बेरियम का ले लेंगे। इस अभिक्रिया में हाइड्रोक्साइड बनता है तथा H2 मुक्त होती है। कैल्शियम हाइड्राइड की अभिक्रिया जल के साथ हो रही है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। ठीक है, आप नाम भी लिख सकते हैं। अभिक्रिया के लेफ्ट में बाएं तरफ जो है वो कैल्शियम हाइड्राइड दिया हुआ है, फिर जल है। अभिक्रिया करवाने पर H2 गैस मुक्त हो रही है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ये जल के साथ हो गई। अगली हम देखते हैं हैलोजन अम्ल के साथ किस प्रकार की अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो इस अभिक्रिया देखिए हैलोजन अम्ल के साथ जब अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर हैलाइड का निर्माण, धातु हैलाइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में धातु हैलाइड बनता है। ठीक है, हैलोजन अम्ल में हम HCl के साथ अभिक्रिया ले लेते हैं और यहाँ पर एग्जाम्पल हम लेते हैं बेरियम हाइड्राइड का। HCl के साथ अभिक्रिया हो रही है और यहाँ बन रहा है बेरियम क्लोराइड तथा बाहर निकला है अगेन। यहाँ पर भी देखिए H2 गैस जो है वो मुक्त हो रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अभिक्रिया हो रही है। बेरियम तो बना है और बेरियम हाइड्राइड ये है। नोट करें रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया हुई है ये। ठीक है, नेक्स्ट अभिक्रिया हम देखेंगे। अब अगली अभिक्रिया तो देखिए आसानी से आपको समझ में आ रहा है कि बेरियम के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो HCl के हाइड्रोजन के साथ तो बाहर हो गया, जबकि Cl Ba के साथ जुड़ गया। जैसे हम जानते हैं Ba का जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो होती है +2। इस वजह से 2 क्लोराइड आयन यहाँ पर जुड़े हैं।
नेक्स्ट रिएक्शन, तीसरे नंबर की रिएक्शन देखते हैं। अगली अभिक्रिया है अल्कोहल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, अगली अभिक्रिया हो गई अल्कोहल के साथ। तो देखिए अल्कोहल के साथ जो अभिक्रिया है उसमें क्या बनता है, पहले तो आप ये खुद सोचें। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि क्या बनता है यहाँ पर। यहाँ बनता है एल्कोक्साइड। जैसे कि हमने पिछले रिएक्शन में देखा था वैसे ही यहाँ पर भी एल्कोक्साइड का निर्माण होगा। इस अभिक्रिया में एल्कोक्साइड बनता है और तीसरे नंबर की रिएक्शन, और H2 मुक्त होती है। ठीक है, अब इस रिएक्शन को आप खुद करने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से यहाँ पर H2 मुक्त होगी और एल्कोक्साइड बनेगा। ठीक है, सोचिए किस प्रकार से होगी। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाली रिएक्शन कैसे होगी। ठीक है, तो मैं भी बता देती हूँ। देखिए अगर कोई एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया कैल्शियम हाइड्राइड का, उसकी अभिक्रिया ROH के साथ हो रही है। तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा एक एल्कोक्साइड का। एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन ऐसे होगा कि जो कैल्शियम है उसके साथ दो OR समूह जुड़ जाएंगे। किस तरह से जुड़ेंगे, यहाँ पे दो संख्या हो जाएगी, कैल्शियम और OR2, और इस तरह से यहाँ पे से हाइड्रोजन बाहर होंगे जिनकी संख्या है 2। कैल्शियम एल्कोक्साइड का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रिएक्शन, एल्कोक्साइड का यहाँ निर्माण हो रहा है। इस रिएक्शन को आप नोट करें, अल्कोहल के साथ अभिक्रिया।